अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आपने हमारे चैनल में बहुत सी सिम्टम्स की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको सिर्फ वो सिम्टम्स प्रेगनेंसी की बताएंगे जो कि एक औरत को उसके माउथ से रिलेटेड होती हैं, यानी कि उसके मुंह से रिलेटेड होती हैं। जब औरत हमला होती है तो उसमें बहुत से ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि लोगों को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, और उसकी कई दफ़ा माहवारी आने से पहले उनको इन साइंस और सिम्टम्स की वजह से पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। ये तमाम जो सिम्टम्स और साइंस हैं, ये ज़्यादातर जिस्म में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, जैसे कि कमज़ोरी महसूस करना, किसी चीज़ की स्मेल आना, ज़्यादा यूरिन आना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, मूड स्विंग्स हो जाना, मॉर्निंग सिकनेस हो जाना, ब्रेस्ट का नरम पड़ जाना वगैरह वगैरह। लेकिन आज की वीडियो में चूंकि हम मुंह से रिलेटेड सिम्टम्स की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहला जो साइन है वो ये है कि मेटालिक टेस्ट मुंह में महसूस होता है। कुछ औरतों को बहुत ही ज्यादा महसूस होता है और कुछ औरतों को कम महसूस होता है। अगर आपको समझना है कि ये मेटालिक टेस्ट किसको कहा गया है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मुंह में अगर खाने का चम्मच रखा जाए तो जैसा आपको एक धात का टेस्ट महसूस होता है, तो उस किस्म का टेस्ट औरत के मुंह में रहता है, चाहे उसने कुछ खाया हो या ना खाया हो। इस फिनोमेना को डिस्कोसिया कहा जाता है। इसमें जो जिम्मेदार होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं। वो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाने की वजह से आपको इस तरह के टेस्ट महसूस हो सकते हैं। वैसे तो इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं मालूम, लेकिन कहा यही जाता है कि ये हार्मोन्स के चेंज की वजह से ऐसा होता है। मेटालिक टेस्ट के अलावा बैड टेस्ट इन माउथ, यानी कि जो चीज़ें आप प्रेगनेंसी से पहले खाते थे और आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता था, तो आपको उसका टेस्ट बुरा लगने लग जाता है। कई औरतों को जैसे चाय का टेस्ट बुरा लगने लग जाता है, दूध की स्मेल बुरी लगने लग जाती है वगैरह वगैरह। तो ये जो बैड टेस्ट होते हैं ये भी हार्मोन्स के शिफ्टिंग की वजह से होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स जिस्म में चेंज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके थूक की कंसिस्टेंसी बदल रही होती है, आपको बहुत ज़्यादा स्मेल्स के मामले में आप सेंसिटिव हो रही होती हैं। तो ये सारा कुछ उसी की वजह से होता है। इसी तरह बैड टेस्ट के अलावा कुछ चीज़ों का आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट महसूस हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर प्रेगनेंसी से पहले अमरूद नहीं खाती थी और आप प्रेगनेंसी में उसको बहुत शौक से खाने लग जाएं, तो ये ऐसे चेंजेस जब आपको महसूस होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आया है मेरे जिस्म में, जिसकी वजह से मुझे वो चीज़ खाने का मज़ा आ रहा है जो मैं पहले नहीं खाती थी। तो ये एक ओरल सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का। इसके अलावा नोजिया, आपके जब कुछ खा के दिल मत लाने लग जाए तो ये आपको फौरन पता चल जाता है कि मेरा तो इस चीज़ से दिल ख़राब नहीं होता था, ये ज़रूर कोई ना कोई चेंज आया है बॉडी में, तो मे भी ये प्रेगनेंसी हो। तो ये बेसिकली जिसमें गोनाडोट्रोफिन हार्मोन की ज़्यादती की वजह से ऐसे होता है। जैसे जैसे इसका लेवल इंक्रीज होता है आपको नोजिया महसूस होता है। कई औरतों को सिर्फ सुबह के टाइम मॉर्निंग सिकनेस होती है, लेकिन कई औरतों को सारा दिन ही इसकी फीलिंग होती रहती है। फिर मुंह के अंदर की जानिब छाले बन जाते हैं। इसकी रीजन ये होती है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपके जिस्म का इम्यून सिस्टम आपके होने वाले बच्चे की देखभाल में लग जाता है। वो आपकी वॉर्म की प्रोटेक्शन करता है, आपके बच्चे की प्रोटेक्शन करता है। ऐसे में आपको छोटी छोटी चीज़ों से इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, जैसे आपको नज़ला होने लग जाता है। इसी तरह आपके मुंह के अंदर इस तरह के छाले बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि हार्मोन की चेंजेस की वजह से होते हैं। इसके अलावा आपके गम्स ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जरा से टच से आपके मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। इस प्रॉब्लम को गिंगिविटीज कहा जाता है या मसूड़ों की सूजन कहा जाता है। इसके रीजन भी हार्मोन्स होते हैं और खून की ज्यादा सप्लाई होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी वॉर्म को, आपकी यूट्रस को ज्यादा खून की सप्लाई चाहिए होती है, इसलिए आपके जिस्म में खून का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से आपके मसूड़ों से वो एक्सेसिव खून ब्लीड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप ये अंदाजा कर सकती हैं कि मैं शायद प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। इसके अलावा एक चेंज कुछ औरतों में ऐसा भी आता है कि उनको हार्मोन चेंज की वजह से उनको थूक ज्यादा आना शुरू हो जाता है, और थूक ज्यादा आने की वजह से वो फौरन पहचान जाती हैं कि ये मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थूक आ रहा है, स्पेशली मॉर्निंग में आ रहा है, तो ये जरूर एक सिम्टम है। इसके लिए आपको करना ये होता है कि आपने ज्यादा पानी पीना होता है और शुगर फ्री च्युइंगम को आपने खाना होता है, ताकि ये जो एक्स्ट्रा स्लाइवा है ये ना बने, और अगर बने तो आप उसको किस तरह से ओवरकम कर सकती हैं। और इसके अलावा आप जो पुदीने का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।
एक सिम्टम ये होता है कि आपके दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको ठंडा गर्म ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो और आपके दिन ऊपर हो रहे हो तो ये एक वाज़ेह साइन होता है, क्योंकि आपके दांतों में इंक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उससे आपके दांत पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। कई औरतों को तो बहुत ज्यादा सलाइवा आता है, लेकिन कई औरतों को इसके बरक्स भी होता है। उनका मुंह बहुत ज्यादा ड्राई होना शुरू हो जाता है। जब वो सुबह उठती हैं स्पेशली उनका मुंह बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस होता है और उनका मुंह बहुत अंदर तक खुश्क होता है। ये भी हार्मोन्स की शिफ्टिंग की वजह से होता है और ये भी एक ओरल सिम्टम है प्रेगनेंसी का। फिर कुछ औरतों में जो उनके मसूड़े हैं वो बहुत ज्यादा बड़े साइज के नजर आने लग जाते हैं या बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, तो ये भी प्रेगनेंसी का एक सिम्टम होता है। इसको प्रेगनेंसी गिंगिविटिस कहा जाता है। इसमें आपके जो गम्स हैं, इसमें आपके मसूड़ों में खून की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका साइज भी बढ़ जाता है और इसमें ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। कैंकर सोर्स यानी कि कुछ अल्सर की तरह की चीजें बन जाती हैं मुंह के अंदर, जो कि जैसे कि आपको पहले बता चुकी हैं कि हार्मोन की चेंजेस और इम्यून सिस्टम के बिजी होने की वजह से आपको इस तरह की ज्यादा इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि ये साइन आपको देते हैं कि आप एक प्रेग्नेंट औरत हैं। बहरहाल मुंह में जो भी आपके चेंजेस आए उसके लिए जरूरी है कि आपको अपने ओरल हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपनी डाइट को अपने बहुत अच्छा रखना है और ये कि आप अगर कोशिश करें तो कुछ टाइम कुल्लियां कर लिया करें। उससे आपके मुंह में जो जम्स वगैरह होते हैं या जो स्वेलिंग होती है उससे आपको आराम मिल जाता है। तो ये वो टिप्स हैं और वो साइंस हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए एज ए प्रेग्नेंट औरत। इसको उन फीमेल्स के साथ शेयर करें जो प्रेग्नेंट हैं और वो जानना चाहती हैं कि क्या उनमें ऐसे चेंजेस आए थे या नहीं आए थे, या जो औरतें प्लान करी हैं प्रेगनेंसी उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि कौन कौन से सिम्टम्स उनमें आ सकते हैं। और ये भी बताइए कि आपको इनमें से कौन कौन से सिम्टम्स अपनी प्रेगनेंसी में आए थे। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय भी जरूर दीजिए। शुक्रिया।